इस ये जो ये रैली जो है भारतीय संविधान क्रियान्वयन एवं मूल निवासी बहुजन एकता रैली। ये मूल निवासी बहुजनों के लिए एकता के लिए एक तो ये इसका एक मुद्दा है, एकता के लिए ये रैली रखी है। ये एकता के लिए क्यों रखी है? क्योंकि भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब तक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये इसमें मुख्यतः इस चीज को रखा गया है। दूसरा, इसमें संविधान क्रियान्वयन चेतना, ये भी एक बड़ा बड़ा मसला है कि एक तो हम जो देखते हैं संविधान क्या चीज है। संविधान गैर बराबरी को खत्म करने का एक हमारे देश की मतलब बाबा साहब द्वारा लिखे गई मतलब के उनके एक संवैधानिक दस्तावेज है। उसमें जो भी नियम है, दिशा है, दशा है, वो डिसाइड करने का कार्यक्रम। अब उसमें संविधान सबको बराबर करता है। संविधान क्रियान्वयन, अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि क्रियान्वयन, क्या संविधान का क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ? अगर संविधान का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो ये आज एक चिंता हमारे सामने आई और हमने इसको देश के सामने रखा कि सरकार की ड्यूटियां क्या थी। अभी तक जो भी सरकारें रही, सरकारों में लोग रहे, उन लोगों ने संविधान का ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया। ये ऐसा सिद्ध होता है। ये जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हेतु द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और स्वयं को अर्पित करते हैं। जब भारत का संविधान मतलब देश को सुपर्द किया गया, या संविधान निर्माता थे जो भी बाबा साहब अम्बेडकर जो उनके साथ सहयोगी थे, उनमें ये कमिटमेंट किया गया कि हम ऐसा भारत निर्माण करेंगे। इस प्रस्तावना को ही, इस उद्देशिका को ही अगर हम देखते हैं, इसमें आप देखिए इसमें क्लियर लिखा है कि अवसर की समता प्राप्त करने के लिए अभी जो केंद्र सरकार है वो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रोफेसर लगाने जा रही है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा रही है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो 15-20 वर्ष एक सीनियर आईएएस अपनी नौकरी कर लेता था, अपनी सेवा करता था, उसके बाद उसको अवसर मिलता था। तो इसका मतलब क्या, उस लेटरल एंट्री में जो इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी, और उनमें से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं, उनके लिए वहां अधिकार मतलब खत्म होते जा रहे हैं। उनको फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते उसके लिए। तो इससे पता चलता है कि संविधान की जो उद्देशिका है उसी को किस तरीके से मतलब के नजरअंदाज किया जा रहा है मौजूदा सरकार। तो ये चीज अब इस तरीके से आप देखिए। दूसरा, ये संविधान की उद्देशिका क्या कहती है कि धर्म की और विचार अभिव्यक्ति अविश्वास आस्था उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन मौजूदा सरकार क्या है, वो स्कूल कॉलेजों में भी आज देखिए आप कि वहां पर क्या नाम है यज्ञ करवा रही है, बैंकों के उद्घाटन पे यज्ञ करवा रही है। तो इससे संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और संविधान के मुताबिक जो हम देखते हैं कि एक सरकार की जो ड्यूटी थी कि इस देश की सरकार सबके लिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और सुरक्षा के सबके लिए मतलब शिक्षा का प्रबंध करेगी, 0 से लेकर के 14 साल के बच्चों का फ्री शिक्षा। वो फ्री शिक्षा नहीं दी जा रही है। आज कितना है कि सरकारी स्कूलों को बिल्कुल निष्क्रिय किया जा रहा है बिल्कुल, और जो प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया कि 134A के तहत वो दाखिला नहीं करेंगे, जबकि 134A के संबंध में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है कि भाई आपको कम से कम 25% क्या नाम है बच्चों को दाखिला देना चाहिए, गरीब बच्चों को, वंचित बच्चे जो भी बच्चे। लेकिन उसके बाद सहमति बनी, उसमें बाद में कोई रीट डली और कई
सरकारों के बाद ये सहमति बनी कि कम से कम 10% बच्चों को दाखिला करो, गरीब बच्चों को, लेकिन उसको भी वो खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब आज जो सरकारें हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को भी नहीं मानती, संविधान को भी नहीं मानती, और ये संविधान में ये सारा कमिटमेंट किया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा इस देश के तमाम नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराएगी, किसी पर कोई बलात् हमला ना कर सके, कोई किसी का उत्पीड़न ना कर सके, नाजायज किसी को तंग ना कर सके, लेकिन लोग तंग हो रहे हैं। आपको पता है अभी एक कई घटनाएं थी, अभी एक सिरसा की हरियाणा की एक घटना थी, एक बच्चा इंटेलिजेंट था, सवर्ण लोगों को, सवर्ण बच्चों को वो क्या नाम है सहन नहीं हुआ, उसको कहा कि तेरे को पेपर में नहीं बैठने देंगे। आज भी ऐसी मानसिकता है, उसको पुलिस मुहैया करानी पड़ी। तो ऐसी स्थिति है, तो इसका मतलब संविधान क्रियान्वयन नहीं हुआ। लोगों के अंदर जो संविधान की दृष्टि जानी चाहिए थी, जो संविधान को स्वीकार करना चाहिए था लोगों को, और उसको स्वीकार करके उनके आचरण और व्यवहार में जो बदलाव आना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो इवन वो जजों के अंदर भी नहीं हुआ, क्योंकि जज भी संविधान के मुताबिक वो निर्णय नहीं दे रहे। तो ये चीज है कि हमारे संविधान को लागू करने के लिए जो मुख्यतः जो हम कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उसके साथ जैसे लोकतंत्र का लोग चौथा स्तंभ मान लेते हैं मीडिया को, और मीडिया के बाद ये बचता है इस देश की जनता। तो तमाम जो है ये सारे लोगों पर एक सवाल है, एक प्रश्न चिन्ह है कि ये जो लोग हैं, क्या संविधान की दिशा में हमने कदम बढ़ाए? क्या संविधान को 100% लागू किया? क्या 100% संविधान में लिखे उद्देश्य हमने हासिल किए? अगर नहीं हासिल किए तो कमी कहां है? एक कमी तो यहां सिद्ध होती है कि जो सरकारें हैं उन सरकारों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, उनको लागू करने के प्रयास नहीं किए, इस देश की जनता की मानसिकता उस तरह निर्माण करने के प्रयास नहीं किए। तो इससे सिद्ध होता है कि क्रियान्वयन में कमी रही, और ये कमी जब है, ये देश की इतनी 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद आज हम 2022 में आज तक संविधान अच्छे तरीके से लागू नहीं हुआ। तो इसका मतलब इससे सिद्ध होता है कि सरकारों में जो लोग रहे वो बेईमान लोग थे, वो शैतान लोग थे, उन्होंने ठीक तरीके से संविधान का पालन नहीं किया, और पालन करने के लिए जनता की मानसिकता तैयार नहीं की। तो इसलिए आज ये जरूरत हमने महसूस हुई, विशेष करके वामसेक संगठन और उसके जो सहयोगी संगठन है उपसूट विंग है, और उसके साथ बहुत सारे संगठन हमने जो नागपुर में भी हमने आमंत्रित किए थे, उन सबको हमने बुलाया, बहुत सारे संगठन उसमें शामिल हुए। एक एनसीसीएमबीओ का गठन किया, नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन। तो बाद में हमने हालांकि गया के अधिवेशन से BS4 अभियान हमने शुरू किया, और उसी BS4 अभियान के तहत हमने पीपल सोशल एक्शन कमेटी निर्माण करने का निर्णय लिया कि भाई अब सरकार से उम्मीद हमने छोड़ दी, क्योंकि सरकार अब संविधान को क्रियान्वयन करने की दिशा में कोई प्रयासरत नहीं है, वो काम नहीं कर रही। जैसे आपने कृषि के कानून देखे, किसानों के लिए जो बनाए गए, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है वो नहीं अपनाएगी वहां। तो हमें अब ये चिंता पैदा हुई, और ये चिंता हम जनता के सामने लेकर के जाना चाहते हैं, इस देश की जनता से के सामने रखना चाहते हैं। बताओ अब क्या करें? उस जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि इस देश की सरकारें, इस देश की कार्यपालिका, इस देश की विधायिका, इस देश की न्यायपालिका भी इस दिशा में प्रयासरत नहीं है। जो ठीक तरीके से अगर संविधान 100% सही लागू कर दिया जाता, इस देश में आज कोई समस्या नहीं है। इस समस्याओं का कारण ये है कि संविधान को ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया। अब हम इसके लिए हमने फर्स्ट फेज निर्धारित किया है। फर्स्ट फेज में हमने 150 जिले निर्धारित किए हैं। 150 जिलों में हम संविधान क्रियान्वयन रैली आयोजित करेंगे, संविधान क्रियान्वयन एवं मूल निवासी बहुजन एकता रैली। इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक जिले में 10-10 जो संगठन है, दूसरे हमारे अतिरिक्त जो दूसरे समाज के संगठन है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज या प्रबुद्ध वर्ग के जो संगठन है, जो देश के संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हम उन सबको आमंत्रित हमने किया है। इस तरीके से हमने ये क्या नाम है 150 जिलों में लगभग 1500 से अधिक संगठन हमने आमंत्रित किए हैं इस अभियान के लिए, और उन लोगों ने सहमति दी है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव देश में इससे निर्माण होगा, क्योंकि 15 से 1500 संगठन एक साथ मिलकर के ये आवाज बुलंद करेंगे कि तुम लोगों ने
संविधान को ठीक तरीके से लागू नहीं किया, और जी अब ये बहुत संविधान हम खुद लागू करेंगे, संविधान क्रियान्वयन की दिशा में हम खुद प्रयास करेंगे। और इसके लिए हमने, और भी बहुत सारे साथियों के संदेश आ रहे हैं, लेकिन हमने फर्स्ट फेज में पहले 150 लोगों को ही 150 जिलों को ही चुना है। 150 जिलों में जी संविधान क्रियान्वयन जो रैली आयोजित होगी, और इस रैली को लेकर के हमने कुछ एजेंडे निर्धारित किए हैं। प्रदीप जी, जो विषय चला हुआ स्वरूप है, उसमें हमने ये संविधान, जैसे डॉक्टर दीपा श्रावस्ती जी ने बताया कि हमने संविधान प्रबोधक जो है और उनका पंजीकरण किया, और पंजीकरण के बाद हमें प्रोमिनेंट स्पीकर इस रैली के लिए हमने उनको ट्रेनिंग दिया 200 लोगों को, और ट्रेनिंग देने के बाद हमने ये रैली तो रखी थी हम, जो प्रोमिनेंट स्पीकर और संविधान प्रबोधक पंजीकरण, हमने जो पीएसए कमेटियां निर्माण की हर जिले में 60-60, हमने जो 31 मार्च तक पूरे देश में 150 जिलों में हमने 60-60 पीएसए कमेटी निर्माण की। उन्हीं लोगों की रैली हमने रखी थी, लेकिन समाज के कुछ साथी दूसरे भी इसमें शामिल और शरीक होना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उनको भी अलाउ कर दिया है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें जो हमने कुछ मुद्दे रखे हैं, जैसे हम समाज को इस रैली में समझाएंगे, इस रैली के माध्यम से, जैसे क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर संविधान में नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर लगा दिया गया, और ये 1992 और 93 में ये शुरू किया। इंदिरा साहनी जजमेंट जो आया, जिसको मंडल जजमेंट कहते हैं, लेकिन भारत के संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्रीमी लेयर लगा दिया गया। और इस क्रीमी लेयर से कितना नुकसान हुआ उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले दिनों एक इस केंद्र सरकार का राज्य मंत्री संसद में बयान देता है कि 11% ओबीसी का कोटा पूरा हुआ है, जबकि उसकी जनसंख्या 1931 की जनगणना के मुताबिक 52% थी, जिसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई होगी। और 52 को 27% हिस्सा मिला दिया, और वो 27 भी पूरा नहीं किया, और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया। और क्रीमी लेयर लगाने से क्या दशा होगी, तो हम ये जनता को आगाह करेंगे कि जो क्रीमी लेयर है वो संवैधानिक शब्द है, उसको हटाया जाए। इसके साथ हम जनता को ये बताएंगे निजीकरण क्या है, निजीकरण से क्या नुकसान है, और राष्ट्रीयकरण क्या है, और राष्ट्रीयकरण के क्या फायदे हैं, ये इस रैली में हम जनता को बताएंगे। जनता के नाम जो हमारा संदेश होगा, उसमें हम ये भी बताएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा में नाकाम जो केंद्र और राज्य सरकारें नाकाम रही है, उनके खिलाफ ठीकरा फोड़ो कार्यक्रम भी हम इस रैली में करेंगे कि ये, इसके लिए ये जो सरकारें हैं और ये सरकारों में जो लोग रहे, ये जिम्मेवार है। हम ये चीज ये बताने वाले हैं इस रैली में। इस रैली में हम ये भी बताएंगे मूल निवासी पहचान ही सांप्रदायिकता की काट है। जो ये दो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैला रहे, जाति के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उसमें हम ये बताएंगे कि मूल निवासी पहचान कैसे सांप्रदायिकता की काट, ये कैसे, मतलब आपको ये समाज जोड़ने का कार्यक्रम भी, ये देश को जोड़ने का कार्यक्रम भी, ये देश को एक करने का कार्यक्रम भी है। ये जो रैली है केवल रैली नहीं है, ये बहुत बड़ा अभियान है। और इसके साथ मूल निवासी बहुजन समाज के जो संगठन है, उनमें आपसी सहयोग समन्वय स्थापित करके उनको एकजुट करने का अभियान भी। और उसके साथ हम ये मांग करते हैं जाति आधारित जनगणना हो, और जनगणना के मुताबिक ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको प्रवेश में, नौकरियों में उनकी संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी मिले। ये भी एक हमारा एजेंडा है इसमें। और इसके साथ हम संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता को देश में स्थापित करना चाहते हैं। और इसके लिए हम जो है ये 2025 में भारतीय संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं। इस टाइम तक हमने अभी इसको डिसाइड किया है कि 75 साल जब पूरे होंगे 2025 में, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में किया जाएगा। और इस रैली को भी देखिए आप, अभी कुछ आरएसएस के लोग भगवा रैली कर रहे हैं 10 अप्रैल को ही। तो इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है आज देश के सामने, एक तरफ संविधान को ना मानने वाले लोग रैली करेंगे और एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग रैली करेंगे। इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक तरफ वो रामनवमी के नाम पर उनके मतलब के संविधान मतलब के उनकी रैलियों को अनुमति देंगे, और एक तरफ हमारी रैलियों को अनुमति देंगे या नहीं देंगे, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा देश में कि संविधान को मानने वाले लोग रैली करना चाह रहे हैं, वो उनको अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसलिए हमने ये जो भारतीय संविधान है इसको मतलब घर घर BS4 जैसे भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान, इस BS4 को हमने छोटा, इसका नाम है BS4, इसको डोर टू डोर घर घर ले जाने का कार्यक्रम बनाया है। और इसके साथ हमने इस रैली के साथ साथ घर घर में संविधान हो, ये भी हम लोगों ने अपील की है सबसे। हमारे जो साथी जो गांव में जा रहे हैं, बस्तियों में जा रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, वो ये अपील कर रहे हैं कि आपके घर में संविधान होना चाहिए। आपको डेली एक पन्ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि डेली एक पन्ना संविधान का पढ़ना है, एक आर्टिकल डेली पढ़ना है। तो हम इस संविधान को अमल में लाने का कार्यक्रम हमने बनाया है, संविधान का पालन करने का कार्यक्रम हमने बनाया है। और ये संविधान का पालन केवल वहां नहीं, हमने इसको घर में भी लागू करना है। और इसलिए हम संविधानवाद, संवैधानिक सरकार चाहते हैं इस देश में, संवैधानिक नियमों में आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों की सरकार चाहते हैं। संवैधानिक सरकार एक लिखित संविधान द्वारा शासित और नियंत्रित होती है। इसलिए लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो आप देखिए 21 घंटे में 20 कानून बना देती है, संविधान की जो प्रक्रिया उसको अडॉप्ट नहीं करती, जो एक प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। तो इसलिए हम ये देश को चेताना चाहते हैं, सरकार को भी चेताना चाहते हैं और जनता को जागरूक करना चाहते हैं इस संबंध में कि देश में क्या हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा देश पर। ये जनता इस रैली से जानने लगेगी और इस रैली के लिए इस देश में सकारात्मक परिणाम होंगे। और इसके साथ मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूंगा जिन साथियों ने 2 अप्रैल को रैली की थी और बड़ा प्रदर्शन देश में किया था, उन लोगों से भी अपील है, वो केवल SC/ST एक्ट के लिए था। अब उनको सीख लेनी चाहिए, ये संविधान को बिल्कुल जीरो करते जा रहे हैं, संविधान को लागू नहीं कर रहे। जब संविधान को लागू नहीं करेंगे तो फिर SC/ST एक्ट क्या करेगा? धीरे धीरे उसको निष्क्रिय कर रहे हैं, नौकरियों को निष्क्रिय कर रहे हैं, देश के तमाम रोजगारों को खत्म कर रहे हैं, तमाम कंपनियों को बेचा जा रहा है। क्या ऐसी इजाजत हमें देनी चाहिए? और जो 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, क्या वो अब इसके लिए आंदोलन नहीं करेंगे? मेरी उनसे अपील है कि वो 10 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो और इस रैली को कामयाब बनाएं। ये रैली कामयाब होगी तो इससे हमारे लोकतंत्र के रास्ते और ज्यादा खुलेंगे, ये देश ज्यादा सुरक्षित होगा, ये देश ज्यादा विकास कर पाएगा। ये देश के विकास के लिए भी ये रैली है और देश के विकास के लिए रैली करने में जो साथी सहयोग देंगे, इससे पता भी चलेगा कि कौन सच्चा देशभक्त है। जो इस रैली में शरीक होगा, जो इस रैली के लिए सहयोग करेगा, वो सच्चा देशभक्त होगा। और जो इस रैली का विरोध करने वालों में होगा, वो देश का दुश्मन होगा। ऐसे देश के दुश्मनों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये रैली है। देश के दुश्मन इससे आइडेंटिफाई होंगे कि कौन देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है, कौन देश के साथ शैतानी कर रहा है। उन शैतानों का मुखौटा इस रैली से साफ साफ नजर आएगा। और जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो सच्चे भगत हैं, राष्ट्र भगत हैं, देश भगत हैं, वो एक तरफ नजर आएंगे। ये रैली अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम साथी इस रैली को तन मन धन से सहयोग करेंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। ऐसी उम्मीद और ऐसी आशा करते हुए मैं आपसे रजा चाहता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान सर।